4.1 का यह लास्ट क्वेश्चन है जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय लेती। तो गाड़ी की चाल बताएं। तो हमें पहली चाल हमें नहीं मालूम है, तो हम लिख लेते हैं कि पहली चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कहता है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम होती तो दूसरी चाल बराबर x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी चाल आ गया x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल आ गया x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी हमें दिया हुआ है 480। दूरी हमें दिया हुआ है 480 किलोमीटर। और समय हमें दिया है कि इस चाल से चलने की अपेक्षा जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो हमें समय 3 घंटा अधिक लगता है। और हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, और समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। चाल बराबर दूरी बट्टा समय और समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो यहाँ दूरी दिया हुआ है 480 किलोमीटर, और इस चाल के वजह से हमें 3 घंटा अधिक लगता है। दूसरी चाल कम होने के कारण हमें 3 घंटा अधिक लगता है। तो लिखेंगे x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस, फिर आ गया 480 किलोमीटर बटा x किलोमीटर प्रति घंटा बराबर में समय लग जाता है 3 घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, बच गया। अब ये इस दोनों का हम लॉसन निकालेंगे, इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे x माइनस 8 के होल स्क्वायर, x माइनस 8 इंटू x। अब यहाँ इस 480 में इससे गुना, तो ये हो जाएगा 480x माइनस इस 480 में इससे गुना 480 इंटू x माइनस 8। अभी यहाँ हम फिर से लिखेंगे कि 480 बराबर 480x माइनस इस 480 से x में गुना, दोनों में गुना करेंगे तो 480x माइनस ये हो जाएगा 0 के 0, 88 64 के 4, हाथ में 6, 8 चौक 32 है 6 38 बट्टा में x से इस दोनों में गुना, तो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर में 3 आ जाएगा। इस 480 प्लस में 480 माइनस में कट गया, इस 3 से इस दोनों में गुना, तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 तिरिक 24x बराबर माइनस 3840 अब ये माइनस में इस साइड पहले ले आते हैं तो ये आ जाएगा प्लस में, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस में 3840 बराबर के इधर बचा 0। अब इस 3 से इसमें 3 से भाग लग जाए, इसलिए 3 कॉमन, तो x स्क्वायर माइनस 24 में 3 से भाग देंगे तो 8 तिरिक 24, 3 कॉमन निकाल रहे हैं, प्लस 3 1 3, 3 दूना 6, और यहाँ 2 बच गया, 3 8 24 बराबर में 0 बच गया। x स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 1280 बराबर में 0। 3 से 0 में गुना कर देंगे तो भाग कर देंगे तो ये गुना में इस साइड आएगा, तो ये भाग में भाग देंगे 0 में तो 0 आ जाएगा और 0। तो यह द्विघात समीकरण के रूप का है, यह द्विघात समीकरण के रूप का है। अब हम 4.2 का क्वेश्चन हल करेंगे, जिसमें दिया गया है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से 4.2 का, और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 4.2 का।
4.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 का, तो इसे हमें गुणनखंड विधि से इसका मूल निकालना है। तो सबसे पहले इसका 10 का हम गुणनखंड निकालेंगे, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, और हमें यहाँ पर 3 लाना है, तो 3 लाना है और 10 का गुणनखंड हो जाएगा 2 तिया 2 पंचे 10। तो 5 में से अगर हम 2 घटा देंगे, 5 में से अगर 2 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। मतलब कि जोड़ के बीच वाला और गुना करके c, मतलब अचर पद। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और यहाँ अगर माइनस देंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस देंगे 2x माइनस 10 बराबर 0। यहाँ से कॉमन निकालते हैं, दोनों में x मिल रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा यहाँ एगो x बचा, यहाँ माइनस 5, फिर प्लस यहाँ पर फिर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x और माइनस 10 में से 2 से पढ़ेंगे तो 2 पंचे 10, और ये भाग बराबर होता है, बराबर 0। तो यहाँ पे अब हमें निकल के आया x प्लस 2 और फिर एगो भाग आया x माइनस 5। तो इसे लिख सकते हैं x बराबर माइनस 2 और ये हो जाएगा x बराबर 5। तो हमें 2 मूल आ गया माइनस 2 और 5, हमें मूल आ गया माइनस 2 और 5। यह एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 का मूल आ गया माइनस 2 और 5, माइनस 2 और 5, यही हमारा मूल आ गया। चलिए फिर हम 4.2 के दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो हमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। तो सबसे पहले हम 6 का गुणनखंड निकालेंगे और हमें जोड़ या फिर घटा के लाना है x और गुना करके लाना होगा 6। तो 2 तिया 6, 3 में से अगर 2 घटा देंगे, 3x में से 2 x घटा देंगे तो x बच जाएगा 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से कि इस दोनों में देखेंगे क्या मिला है, तो x मिल रहा है तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 फिर प्लस 2 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से एक कॉमन, सिर्फ एक कॉमन निकालेंगे क्योंकि ये रूप का चाहिए। तो 2x माइनस 6 बराबर में 0। अब यहाँ एक भाग गया x प्लस 1 और एक भाग आ गया 2x माइनस 6, तो ये हो गया x बराबर माइनस 1 और ये हो जाएगा 2x बराबर 6। ये माइनस में है, बराबर की साइड लाएंगे तो प्लस में, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा x बराबर 3। तो हमें मूल आया x बराबर 1 और x बराबर 3। हमें 2 मूल प्राप्त हुआ, x बराबर 1, x बराबर माइनस 1 और x बराबर 3। 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0, इसका मूल आया x बराबर माइनस 1 और एक x बराबर 3, x बराबर 3 आया। अब हम फिर से 4.2 का 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो हमें दिया हुआ है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2। अगर हम इस √2 से √2 में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, √4 हो जाएगा, √4 का वर्ग निकालेंगे तो आ जाएगा 2, 2 से 5 में गुना कर देंगे तो आ जाएगा 10। तो 2 से 2 पंचे 10, 5x और 2x को जोड़ेंगे तो 7x। तो यहाँ से लिख सकते हैं √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 2x प्लस में 5 √2 बराबर 0, 5 √2 बराबर में 0। यहाँ से अब हम कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ से यहाँ 2 गो x है, यहाँ 1 गो x है, तो सिर्फ x कॉमन निकलेगा, हो जाएगा √2x प्लस में 5। अब यहाँ से प्लस, यहाँ से हमें फिर इस रूप में लाना है, तो लिखेंगे √2 फिर √2x प्लस में 5, √2 तो यहाँ कॉमन आ गया था, प्लस में 5 बराबर 0। अगर √2 से √2 में गुना करेंगे 2 आ जाएगा, x के x प्लस में √2 से यहाँ कॉमन निकाले तो एक भाग आ गया x प्लस √2 और एक भाग आ गया √2x प्लस में 5। तो x बराबर माइनस √2
यहाँ आ जाएगा रूट 2 x बराबर में -5, तो x बराबर -5/√2, -5/√2। जो गुना में रहता है बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में, नीचे भाग में, और जो इधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में, जो बराबर के इधर माइनस में उसे प्लस में। तो हमें दो मूल आया x बराबर -√2 और फिर x बराबर -5/√2। ये हमें दो मूल निकल के आया है। 4.2 का अब हम 4 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, जो दिया है कि √2x² - x + 1/8। तो इसे हम देखते हैं कि बट्टा में 8 है, इस 8 से इस तीनों में गुना कर देंगे तो आ जाएगा 8 दूना 16 x² - 8 से x में गुना करेंगे तो 8x प्लस इस 1/8 में फिर 8 से गुना करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा बराबर में 0। ये हो गया 16 x² - 8x प्लस 1 बराबर में 0। अब यहाँ से हम निकालेंगे 1 है, 16 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 16, 16 का खंड कर लेते हैं 2 से तो 8 और 2 से तो फिर 4। यहाँ हमें 8 पूरा ना है तो लिख सकते हैं 16 x² - 4x - 4x प्लस 1 बराबर में 0। अब यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं, इस यहाँ 4x और यहाँ 2 x है, यहाँ 1 x है, 4 से इसमें भाग लेते हैं, 4x कॉमन निकालेंगे तो 4 चौका 16, यहाँ 1 x माइनस 4x तो यहाँ आ गया तो यहाँ बच गया सिर्फ 1 माइनस। अब हमें फिर से निकालना है, 1 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 4x माइनस प्लस -1 बराबर में 0। तो 4x - 1 भाग आ गया, दूसर का भाग आ गया 4x - 1 बराबर में 0, बराबर में 0, दोनों के बराबर में 0। तो 4x बराबर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो बराबर 1 और 4x बराबर में 1। तो ये हो गया x बराबर 1/4, फिर ये हो गया x बराबर 1/4। तो हमें 2 मूल आया, मूलों की संख्या 2 आया, 1/4 फिर 1/4, हमें यही 2 मूल प्राप्त हुए हैं। अब फिर हम 4.2 के 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि 100x² - 20x प्लस 1। अगर हम 1 का गुणनखंड निकालेंगे तो कभी हमें 20 नहीं प्राप्त होगा, इसलिए जब हम c का अचर पद का गुणनखंड निकालेंगे और बीच वाला नहीं आए तो हम a गुने c, जो पहले स्थान पर उसे तीसरे स्थान पर से गुना करके उसका गुणनखंड निकालते हैं तो 100 हो जाएगा। 100 का गुणनखंड निकाल के देखेंगे 20 आता है कि नहीं, तो 2 से 2 पंचे 10, फिर 2 से तो 25, फिर 5 से 25। अब हम देखते हैं 5 दूना 10, 5 दूना 10 मतलब कि 100x² - 10x - 10x प्लस 1 लिखा जाएगा बराबर में 0। 10 - 10 हो जाएगा माइनस का 20। तो इसमें से अब हम गुणनखंड इसमें से हम कॉमन निकालते हैं तो 10x कॉमन निकालते हैं तो 10 दहाई के 100, यहाँ बच जाएगा 10x - 1, फिर माइनस यहाँ से हम 1 कॉमन लेते हैं क्योंकि 10x प्लस 1 है तो ये हो जाएगा 10x प्लस माइनस तो 1 हो जाएगा बराबर में 0। हमें 2 भाग है, एक ये भाग और एक a और a भाग, तो यहाँ लिख लेंगे 10x - 1 फिर 10x - 1 बराबर 0। तो 10x ये माइनस में बराबर के इस साइड लाएंगे तो प्लस में x बराबर 1/10, फिर 10x माइनस तो ये हो जाएगा 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10। हमें 2 मूल प्राप्त हुए, 1/10 और 1/10। इसी क्वेश्चन के साथ आपका 4.2 का पहला नंबर जो क्वेश्चन था कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें, वो
वह आज आपका समाप्त हो गया कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल निकाले। तो हमने 5 क्वेश्चन का मूल निकाल लिए हैं। अब हम फिर से 4.2 के 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो अभी आपके स्क्रीन पर आ रहा है। यह क्वेश्चन है कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों ने 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो उनके पास आरंभ में कितने कंचे थे यह हमें बताना है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं कि दोनों के पास जब भी कुल मिलाकर पूछा जाए तो एक के पास हम x मान लेंगे और दूसरके के पास उतने संख्या में से x को घटा के दूसरका का संख्या मान लेंगे। तो हम मानते हैं कि यहाँ एक जॉन है, यहाँ जॉन है, तो जॉन के पास मान लेते हैं कि जॉन के पास x कंचे थे, x कंचे थे, जॉन के पास x कंचे थे और जीवंती, अब जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे थे, 45 माइनस x कंचे थे। तो प्रश्न में कह रहा है, तो प्रश्न में कह रहा है कि दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। जॉन भी 5 कंचे खो देते हैं और जीवंती भी 5 कंचे खो देते हैं। जॉन भी 5 कंचे खो देते हैं और जीवंती भी 5 कंचे खो देते हैं। तो और इन दोनों का गुणनफल 124 हो जाता था। 45 इधर प्लस में, इधर 5 माइनस में, तो 45 में से 5 गया था 40 माइनस x। अब इनके पास जॉन के पास x माइनस 5 कंचे और जीवंती के पास 40 माइनस x कंचे बराबर दोनों का गुणनफल, मतलब गुना करना है, दोनों का गुणनफल 124 है। इस x से इस दोनों में गुना तो ये हो जाएगा 40x माइनस x स्क्वायर, फिर माइनस 5 से ये दोनों में गुना तो माइनस 5 का 20, 200 माइनस प्लस 5x बराबर में 124। यहाँ से देखते हैं, यहाँ है 40x और यहाँ प्लस में 5x, तो लिख लेते हैं 40 और 5 45x माइनस x स्क्वायर माइनस 200, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 124। अब यहाँ x को अगर हम प्लस में लिखेंगे, x को अगर हम प्लस में लिखते हैं तो जितना भी प्लस में होगा वो माइनस में और जितना भी माइनस में होगा वो प्लस में। तो यहाँ 45 है तो यहाँ हो जाएगा माइनस 45x माइनस प्लस, लेकिन लिखते हैं माइनस में लेकिन इसको लिखेंगे प्लस में, ये हो जाएगा 324। माइनस प्लस हो जाता है, जोड़ के लिखते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का देते हैं। और हम बोले हैं कि जब x स्क्वायर को प्लस में लिखेंगे तो जो भी माइनस में हो उस सब प्लस में आ जाएगा, जो प्लस में है वह माइनस में। इसी कारण ये माइनस 324 होता है, लेकिन ये बदलने x स्क्वायर का चिन्ह बदलने के कारण इसे हम प्लस 324 ही लिख रहे हैं। अब यहाँ से इसका हम गुणनखंड पहले तोड़ते हैं 324 का, तो 324 का हम गुणनखंड पहले तोड़ लेते हैं। 2 से 2 1 2 6 12 2 हो गया, फिर 2 से 2 8 16 1, फिर 3 से 27 3 81, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9। और हमें देखना है 45 लाना है, तो 3 3 यहाँ से 324 का गुणनखंड निकालना है और जोड़ घटा के 45 और गुना करके 324 लाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि 2 दूना 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36। यहाँ लिख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 36x और फिर माइनस 3 तियाई 9x प्लस में 324 बराबर 0। इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर इसको अब हम सॉल्व करते हैं कि x कॉमन निकालते हैं, x मिले तो x माइनस 36 माइनस, अब 9 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा x प्लस माइनस 36 बराबर में 0। तब यहाँ से लिखते हैं कि x माइनस 9 एक भाग आ गया, x माइनस 9 एक भाग आ गया, x माइनस 36, तो x बराबर 9
यहाँ माइनस में बराबर के इस साइड लाएंगे तो बराबर के इस साइड लिखेंगे तो प्लस में, तो x बराबर में ये हो गया 36। अगर हम जॉन के पास अगर हम 9 कंचे रखते हैं कि अगर हम जॉन को मानते हैं कि 9 कंचे हैं तो जीवंती को हो जाएगा 45 माइनस 9, 36 कंचे। अगर हम कहते हैं कि जॉन के पास 36 कंचे हैं, जॉन के पास अगर 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास 45 माइनस 36 बराबर में हो जाएगा 9 कंचे बराबर। इधर नहीं दिख रहा है शायद, x ये हो जाएगा x माइनस 9 बराबर 0 और फिर हो जाएगा x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर 9 और x बराबर 36। अगर हम जॉन के पास 9 कंचे रखते हैं तो जीवंती के पास 36 कंचे होंगे। अगर हम कहते हैं कि जॉन के पास 36 कंचे थे तो जीवंती के पास 9 कंचे होंगे।